नारद जी घूमते चले जा रहे हैं, बड़े जो है निराश होते हुए चले जा रहे हैं कि मैंने इतनी जो है प्रयास किया, मैंने इतना पुण्य का फल इनको पिलाया, लेकिन भक्ति के जो पुत्र थे वो टस से मस नहीं हुए। नारद चले जा रहे थे, रास्ते में उनको सनक सनंदन संत कुमार मिलते हैं, जो छोटी सी बालक की उम्र के संत थे महाराज। वो ब्रह्मचारी थे महाराज वो। और जैसे ही संतों ने नारद जी को आते देखा तो संतों ने कहा, हे नारद जी, आज नारद के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? आज नारद इतना उदास क्यों है? क्या बात है नारद जी? कि हे महात्मन, आज मैंने हरि की माया को देखकर बड़ा विस्मित हूं कि प्रभु की लीला क्या है कि संसार में जो इंसान आया है वो अपने दुख भोग रहा है, अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहा है महाराज। ऐसी लीला है उसकी। हे महाराज, मैं अभी एक देवी से मिलकर आया हूं, उसके 2 पुत्र हैं, मूर्छित पड़े हुए हैं। मैंने कई प्रयास किए, कई पुण्यों का फल दिया, लेकिन उनकी मूर्छा नहीं खुली। हे महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे वो उनकी मूर्छा खुल जाए। तो संत कुमार कहते हैं कि हे नारद जी, इनको श्री मद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। और जैसे ही सनक सनंद संत कुमार जी ने जो है प्रयागराज में जाकर कथा आरंभ की, तो सबसे पहले देवी देवता आने आरंभ हो गए। सबसे पहले जो है गंगा जमुना सरस्वती आनी शुरू हो गई और सभी आकर बैठ गए वहां पर कि भागवत की कथा आरंभ होने जा रही है। तो जैसे ही संत कुमारों ने कथा आरंभ की तो उस कथा के प्रभाव से जो है भक्ति एकदम वहां पर जो है, जब भगवान विष्णु ने सबको दर्शन दिए हैं तो भक्ति को भी पुकारा है कि हे भक्ति, वन की प्रभु, इतना दुख ऐसा क्यों कि महाराज मेरे पुत्रों का कोई काक नहीं है? कि हे महाराज मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्ति को कहा कि हे भक्ति, जब भक्ति ने कहा कि महाराज मैं कहां पर रहूं, मैं कहां पर रहूं, तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे भक्ति, आप मेरे भक्तों के मन में हमेशा ही निवास करो।